आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी। आप इसे कम मेहनत के साथ सुबह के नाश्ते बना सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल में 1 कप सूजी ले लेंगे। आपके पास बारीक वाली या मोटी वाली जो भी सूजी हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा आधा कप दही। कोशिश करिएगा दही बहुत ज़्यादा पतला ना हो। और इसके साथ ही में इसमें जाएगा आधा कप पानी। तो जितना हमने सूजी लिया है उतना ही आधा आधा हमें दही और पानी ऐड करना है। तो आप कब कीजिएगा, ये सारी चीज़ें किसी कटोरी से भी नाप सकते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। ध्यान रखिएगा इसमें ज़रा भी लम्प्स ना हो। अब इसे 20 मिनट के लिए ढककर साइड में रख देंगे ताकि जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। इसके बाद पनीर को घिस लेंगे। मैंने यहाँ 100 ग्राम पनीर लिया है। घिसने से क्या होता है ना, जो पनीर के सारे पीसेज हैं वो बराबर रहते हैं। अगर थोड़े बहुत बड़े पीसेस रह भी जाते हैं तो उन्हें मैश करना आसान रहता है। पनीर को घिसने के बाद अब इसे हम साइड में रख देंगे। इसके बाद एक खलबट्टे में 5 से 6 लहसुन और 1 इंच अदरक ले लेंगे। आप चाहे तो अदरक लहसुन को घिस भी सकते हैं या फिर अदरक लहसुन का पेस्ट भी बना सकते हैं ग्राइंडर जार में। सो हमारा अदरक लहसुन का दरदरा पेस्ट बिल्कुल रेडी है। तो आप अदरक लहसुन को इस तरीके से कूट कर ले सकते हैं या आपको जो सही तरीका आसान तरीका लगे आप उसका इस्तेमाल कर लें। इसके बाद एक पैन में 2 से 3 चम्मच ऑयल ले लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब इसमें आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच राई डाल देंगे। दोनों ही चीज़ें बहुत बढ़िया चटक रही हैं। अब इसमें जो हमने अदरक लहसुन को क्रश किया था उसे डाल देंगे और इन्हें कुछ सेकंड के लिए लगातार चलाते हुए पका लेंगे ताकि जो अदरक लहसुन कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। कोशिश करिएगा अदरक लहसुन को ब्राउन नहीं करिएगा। अब इसमें जाएगी 2 हरी मिर्च और 1 बारीक कटा हुआ प्याज। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च को स्किप कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को हाई रखिएगा और प्याज को लगातार चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक जो प्याज है वो हल्का सॉफ्ट ना हो जाए। जब प्याज सॉफ्ट हो जाएगा तब इसमें 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ गाजर और 2 टेबलस्पून स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे। यह फ्रोजन स्वीट कॉर्न है, आप चाहें तो इसकी जगह फ्रेश स्वीट कॉर्न का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इन्हें भी हाई फ्लेम पर 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे। सब्जियाँ हल्की क्रंची रहेंगी तो खाने में बहुत अच्छी लगेंगी। अगर आपको सॉफ्ट सब्जियाँ पसंद हैं तो आप थोड़ी देर और पका लें। सो सब्जियाँ ऑलमोस्ट पक गई हैं। अब गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। सबसे पहले इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक। इसके साथ ही बढ़िया कलर के लिए इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इन्हें सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे मिक्सचर बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया और मसाले जल रहे हैं तो आप इसमें 1-2 चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें जो हमने पनीर घिसा था उसे ऐड कर देंगे। पनीर को सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पनीर को हल्का मैश करते हुए मिक्स करिएगा तो ये मसालों के साथ और सब्जियों के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और पनीर का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। इसे हल्का ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। सो 20 मिनट हो चुके हैं। अपना सूजी का बैटर चेक कर लेते हैं। यह बैटर काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो गया। इसे हल्का पतला करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी को बैटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस बैटर को हल्का सा पतला कर लेंगे। और इसी के साथ हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। इसे और ज़्यादा पतला नहीं करिएगा। अब इसमें जो हमने पनीर का मिक्सचर बनाया था उसे ऐड कर देंगे। यह हल्का ठंडा भी हो गया है। इसके साथ ही में थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा हमने पनीर के मिक्सचर में भी नमक ऐड किया था। और इसके साथ में जाएगा थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, या बिल्कुल ऑप्शनल है, आप लाइक करें तो ऐड करें वरना स्किप कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पनीर मिक्स करने के बाद यह बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे हल्का पतला कर लेंगे। ध्यान रखिएगा पानी थोड़ा थोड़ा ही ऐड करिएगा, पानी इकट्ठे बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कर दीजिएगा। पनीर रोस्टी बनाने के लिए बाद में हम इसमें इनो ऐड करेंगे। अगर आप इसे सुबह के नाश्ते में बनाने वाले हैं, आपके पास समय कम है, तो आप इस सेम मिक्सचर को बिना इनो ऐड किए रात में बनाकर फ्रिज में रख दें और सुबह इनो ऐड करके फटाफट से रोस्टी बना लें। इसी के साथ हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। अब इससे हम पनीर रोस्टी बना लेंगे। सो एक रोस्टी बनाने के लिए जितना बैटर चाहिए उतना हम एक बोल में ले लेंगे और इस बैटर में 1/4 चम्मच इनो ऐड करेंगे और इसे एक्टिवेट करने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इनो डालने के साथ ही में गैस पर पैन चढ़ा देंगे गर्म होने के लिए। अगर आप एक बार में सारे बैटर में इनो ऐड कर देंगे तो पहली रोस्टी तो बहुत फूली फूली बनेगी, पर जो बाद की रोस्टी बनेगी तब तक इनो का असर ख़त्म या कम हो जाएगा। सो इतने बैटर से लगभग 4 मीडियम साइज़ की रोस्टी आराम से बन जाती है। सो इनो अच्छे से मिक्स हो चुका है और जो हमारा बैटर है आप देख सकते हैं काफ़ी लाइट और फ्लफ़ी हो गया है। अब इससे फटाफट से पनीर रोस्टी बना लेते हैं।
पैन में 2 चम्मच ऑयल ले लेंगे। ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा राई से फैलाते हुए डाल देंगे और इसके साथ ही मैं जो ने बैटर रेडी किया है इसे पैन में डाल देंगे और इस बैटर को हल्के हाथ से पैन में स्प्रेड कर देंगे। गैस की फ्लेम को लो रखिएगा ताकि यह अंदर तक अच्छे से पक जाए और बाहर से बिल्कुल बढ़िया क्रिस्पी बने। अब इसे ढककर तब तक पकाएंगे जब तक ये जो ऊपर की लेयर है ना वो ड्राई ना हो जाए। बीच बीच में एक दो बार चेक करते रहिएगा। ऊपर की लेयर ड्राई हो चुकी है और रोस्टी ने पैन को छोड़ दिया है। अब इसे हम पलट लेंगे। पलटने के लिए एक बड़े स्पैचुला का इस्तेमाल करिएगा ताकि पलटते समय ये टूटे ना। पलटने से पहले इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और इसके बाद इसे पलट लेंगे और अब इसे बिना ढके हुए दूसरी साइड से भी पकने देंगे। अब इसे बिना ढके पकाएंगे ताकि ये बिल्कुल बढ़िया से क्रिस्पी हो जाए। नीचे साइड सेक जाने के बाद इसे वापस से पलट लेंगे। जेंटली पलटिएगा। दूसरी साइड से भी ये अच्छे से पक गया। इसे बहुत ही बढ़िया कलर आया है। लो फ्लेम पर पकाने की वजह से यह अंदर तक अच्छे से पक जाता है और बहुत ही क्रिस्पी बनता है। अब इसके साथ खाने के लिए फटाफट से एक चटनी बना लेते हैं। ग्राइंडर जार में आधा कप भुना चना ले लेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी भुनी हुई मूंगफली भी ऐड कर सकते हैं। इसमें 2 हरी मिर्च और 1 लहसुन डाल देंगे। इसके साथ ही में जाएगा स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से पीस लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से पिस गई हैं। अब इसे एक बोल में निकाल लेंगे। अगर आपको तीखी चटनी पसंद है तो आप इसे मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब फटाफट से इस चटनी के लिए एक तड़का बना लेते हैं। सेम पैन जिसमें हमने रोस्टी बनाया था उसी पैन में 2 चम्मच ऑयल ले लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब इसमें 1/4 चम्मच राई डाल देंगे और इसके साथ ही में थोड़े से कड़ी पत्ता डाल देंगे। सारी चीज़ें बढ़िया चटक गई हैं। अब इसे हम चटनी के ऊपर डाल देंगे। तड़के को चटनी के ऊपर डाल देंगे और इन्हें कर लेंगे मिक्स। और ये लीजिए हमारी पनीर रोस्टी के साथ फटाफट से बनने वाली चटनी बिल्कुल रेडी है। आप एक बार इसे बनाकर देखें, यह हर किसी को बहुत पसंद आएगा। बहुत ही टेस्टी बनता है और साथ ही में हेल्दी भी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।